प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम से जुड़ी हुई कुछ सवाल। प्रश्न है कि 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये प्रश्न है। 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए मतलब हमको जो है 3 की विभाज्यता का नियम हमको जानना जरूरी है। तो 3 का ही क्यों, हम सभी का देखते हैं और उसके बाद जो है आखिरी में जो है इस प्रश्न को जो है हल करेंगे। सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या दो से जो विभाज्य हो जाएगी, इसका क्या नियम है। 2 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब इकाई में क्या रहे, इकाई में रहे आपका 0, इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8, या हम ये कहें कि वो संख्या जो है सम संख्या रहे, वो संख्या क्या रहे, सम संख्या रहे, तो वो जो है 2 से जो है विभाज्य हो जाएगा। ये हुआ 2 से विभाज्यता का नियम। अब जानते हैं 3 से ऐसी कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तब होगी यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। संख्या के अंकों का योग, मान लो एक संख्या है 369। अब इसमें देखिए इनके जो संख्या के अंक हैं वो कौन कौन से अंक हैं। एक तो 3 है और 6 है और 9। इन तीनों का योग मतलब 9, 6, 15 और 15, 3, 18। ये देखिए 18 क्या 3 के पहाड़ा में है, तो बिल्कुल है। तो ये 369 भी जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। 18 है कि नहीं, ये इसको भी यदि हम चेक करें तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3, 6, 9 होना चाहिए या 3 से वो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो। ये चेक करते हैं हम। 4 का देख लेते हैं। किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 4 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिक्का 24। तो हम ये तो जानते ही हैं 4 की विभाज्यता का। यदि कोई संख्या मान लो 824 है तो हम अंतिम 2 अंकों को देखेंगे, इकाई और दहाई का। तो क्या ये 24 जो है 4 के पहाड़ा में है, यदि है तो वो ये 824 भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ये नियम है। या हम ये कहें कि अंतिम संख्या जो है 0, 0 रहे तो भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम 2 अंकों को देखना है बड़ी संख्याओं में, वो यदि 4 से विभाजित होती है तो 4 से विभाज्यता का नियम में वो आएगा। अब आते हैं 5 का विभाज्यता। 5 से कोई संख्या पूर्णतः तब विभाजित होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक जो है 0 रहे या नहीं तो इकाई में क्या रहे, 5 रहे। तो आप 5 के पहाड़ा में तो आप देखते ही हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25। आप देख पा रहे हो 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 5 एकम 30 में 0 रहेगा। तो इकाई में 0 और 5 रहे तो वो 5 से विभाजित हो रही है, ये पता चलता है। आगे हम देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित तब होगी यदि वह 2 से भी हो जाती है और 3 से भी हो जाती है। 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आप देख पा रहे होंगे पहाड़ा में इसका 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छिक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48,
ये इस प्रकार से। तो 6 जो है 2 के भी पहाड़ा में है, 2 तिया 6, और 3 के भी पहाड़ा में है। उसी तरह से 12 2 के पहाड़ा में भी है, 2 छिक्का 12, और 3 चौक भी 12 भी होता है। तो ये 6 के जितने भी जो आप देख पा रहे हैं, जितने भी इसके जो पहाड़ा में जो आ रहा है, इसके जो गुणज, तो वो 2 के भी गुणज होते हैं और 3 के भी गुणज होते हैं। तो हमको वही चेक करना है, जो संख्या यदि 2 से चली जाए तो इसके लिए क्या है कि आप जो है इकाई को देखेंगे तो सम संख्या होनी चाहिए। आप देखिए 6 के पहाड़ा में इकाई में जो है सम संख्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, ये सब जो है सम संख्या है। और इसके साथ साथ 3 से विभाजितता का नियम भी इसमें लागू होना चाहिए। जैसे ये 42 है, 42 में जो इसके अंकों का जोड़ जो है क्या होगा, 4 धन 2 बराबर 6, और 6 जो है 3 के पहाड़ा में है। तो 2 और 3 से जो विभाजित हो जाए वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ऐसा नियम कहता है। अब 8 की विभाज्यता का नियम देखें तो हमको जो है संख्या का जो है अंतिम अंक देखना है, अंतिम 3 अंक। जैसे 1000 है तो इसका जो है अंतिम 3 अंक हम देखें, यदि अंतिम 3 अंकों में 0 हो, यदि अंतिम 3 अंकों में क्या हो, 0 अंक हो, तो वो 8 से विभाजित हो जाएगी। या नहीं तो अंतिम जो 3 अंक है, कोई भी बड़ी संख्या का अंतिम 3 अंक है, वो जो है 8 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित हो तो वो भी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि 1008 रहे तो वो 8 से विभाज्य हो जाएगा, या 1016 है ये भी 8 से विभाजित हो जाएगा। हम अंतिम 3 अंकों को देखते हैं, यदि ये 2016 है तो भी ये 8 का विभाज्यता का नियम इसमें लागू होगा, क्योंकि हमको अंतिम 3 अंकों को ही देखना है। ठीक है, तो ये 8 के विभाज्यता का नियम। 9 के विभाज्यता का नियम ये है कि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे 3 का है, 3 में भी अंकों का योग जो है हम देखते हैं, अंकों का योग संख्या का वो क्या होना चाहिए, 3 से यदि विभाजित हो तो वो 3 के विभाज्यता का नियम रहेगा। तो यहाँ पर भी 9 का विभाज्यता में क्या है कि अंकों का योग जो है 9 से, या 9 का गुणज होना चाहिए। 9 का पहाड़ा देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, ठीक है, 9 निया 81, 9 दहा 90। अब हर में देखिए ये यहाँ जो है 9 है, 1 8 को जोड़ोगे तो भी 9 आएगा, 2 और 7 को जोड़ोगे तो भी 9 आएगा, 3 और 6 को भी जोड़ोगे तो 9 आएगा, 4 और 5 को जोड़ोगे तो भी 9 आएगा, 5 और 4 को जोड़ोगे तो भी 9। तो कहने का मतलब ये है कि अंकों का जोड़ जो है 9 से होना चाहिए, तो अंकों 9 का गुणज होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, वो 9 से विभाजित होगी। 10 का विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, इकाई में आपका 0 रहना चाहिए, तो वो फिर क्या हो जाएगा, 10 से भाग चला जाएगा। अंतिम में जो है 0 रहना चाहिए, कोई भी संख्या रहे। मान लो ये 272 है, अंतिम में यदि 0 जुड़ गया 2720 हो गया तो ये 10 से चला जाएगा, क्योंकि अंतिम में क्या है, 0 है। 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या की विषम संख्याओं पर स्थित अंकों का योग और सम संख्याओं पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। मान लो एक संख्या है 1221। अब यहाँ पर जो सम संख्या वाले स्थान कौन कौन से हैं, सम संख्या वाले स्थान ये आपका और 1 और 2, और वैसे ही विषम संख्या वाला जो स्थान है वो क्या है, विषम संख्या वाला जो स्थान है ये 1 और ये 2। तो सम संख्याओं और विषम संख्याओं के अंकों का योग को हम अंतर करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं विषम संख्या में जो अंक है वो क्या है, 2 धन 1 है, तो बराबर क्या हो गया 3। उसी प्रकार से जो है सम संख्या का आप देख पा रहे हो, तो सम संख्या में भी 1 और 2 है,
तो इसका भी 3 होता है। अब दोनों का अंतर यदि हम कर लें तो क्या आ रहा है, 3 में 3 गया तो 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि 1221 जो है 11 से जो है पूर्णतः विभाजित होगी। या तो 0 आए या तो फिर 11 के गुणा जाएं तो वो क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं प्रश्न पर कि 39,497 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। या कोई यदि ऐसा पूछ दे कि 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आपको कैसे करना है, कैसे उत्तर निकालना है। आप तो देख ही रहे हो कि 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में रहना चाहिए या 3 6 होना चाहिए या 3 का वो गुणज होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, 3 की विभाज्यता का नियम कहलाएगी। यहाँ पर जो प्रश्न है उसको हम लिख लेते हैं। कौन सा प्रश्न है कि 39,497। अब हम इसके अंकों का योग देखते हैं कि कितना होता है अंकों का योग। अंकों का योग ये इस प्रकार से है कि 3 धन 9 धन 4 धन 9 धन 7, सबको हम यदि जोड़ें तो होगा उत्तर क्या होगा, 9 और 7 या 7 और 9 जोड़ें तो 16, 16 और 4 20, 20 और 9 29 और 29 और 3 32। तो अंकों का योग क्या हो रहा है, 32 हो रहा है, जो कि 3 से विभाजित नहीं होता। 3 से विभाजित वो नहीं हो रहा है क्योंकि 3 के पहाड़ा में देखें तो 3 हम 30 और 3 11 33 होता है। तो ये प्रश्न पूछा कि 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 32 में ऐसी कौन सी संख्या यदि जुड़ जाता, मतलब ये जो आखिरी में जो 7 है, जो इकाई है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जुड़ जाती कि यहाँ जो योगफल जो है 32 के जगह क्या आता, 33 आता, और 33 जैसे ही आता वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो 7 यदि 8 रहता, कहने का मतलब ये है कि 7 में हम यदि 1 जोड़ देते तो वो 8 बन जाता। फिर ये अंकों का योग जो है 32 के जगह में क्या हो जाता, वो 33 हो जाता। 32 के जगह में क्या हो जाता, वो 33 हो जाता। तो ऐसी कौन सी छोटी संख्या है, तो वो संख्या है 1। यदि 39,497 में एक छोटी संख्या जो है जोड़ दिया जाए तो योगफल जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि यही प्रश्न इस प्रकार से पूछता कि 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी के जगह में घटाई जाए आता, घटाई जाए, तो उत्तर क्या होता कि 32 में हम कितना घटाते, तो ये जो 3 का जो गुणज है 30 आ जाता। तो 32 में हम 2 को घटाते तो 30 बनता। तो यदि घटाई जाए यदि पूछता तो वो छोटी से छोटी संख्या 2 होती, और यहाँ पर चूंकि जोड़ी जाए पूछ रहा है तो वो छोटी से छोटी संख्या 1 होगी। ठीक है, तो संख्या में हमको 1 जोड़ना है और ऑप्शन में यदि 1 रहे तो अभिष्ट संख्या 1 उत्तर होगा। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर एक नए गणित के साथ जो है एक नए क्लास लेंगे। थैंक यू।